देखो 25/100 फ्रैक्शन है। इसको जब कोई बोलता है डिवीज़न के रूप में लिखो, हम लोग लिखते हैं 25/100। कहेगा इसको सॉल्व करो, हम लोग लिखेंगे 0.25। कहेगा इसको सॉल्व करो, हम लोग लिखेंगे 0.25। ठीक, क्या देखा हम लोगों ने, दोनों का आंसर सेम है। नंबर्स भी दोनों में सेम है, 2500। डिफरेंस क्या है, ये फ्रैक्शन बार का और डिवीज़न का। तो हम लोग समझते हैं कि जो फ्रैक्शन बार और डिवीज़न है दोनों सेम ही चीज़ है। एक्चुअली ये दोनों सेम चीज़ नहीं है। सेम चीज़ रहता तो एक ही साथ पढ़ लेते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग तो फ्रैक्शन अलग पढ़ते हैं और डिवीज़न जो है सो अलग पढ़ते हैं, तो दोनों सेम तो नहीं है। क्यों नहीं है, ज़रा देखो कि ये कहना क्या चाहता है। 25/100, ठीक, इसका मतलब होता है कि इतने पार्ट में इतना पार्ट, ठीक, 25 आउट ऑफ 100। ये क्या कहता है कि 25 को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है हमें। 25 को 100 से डिवाइड करने का मतलब यही होता है ना कि इस चीज़ को इतने पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। डिवाइड किया हमने, 0.25 आया। इतने पार्ट्स 25 को यदि 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 0.25 एक पार्ट का 20.25 आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, हमने इसको सॉल्व करके यहाँ लिख दिया 0.25। अब इसको एग्जांपल से समझो। जैसे किसी को एग्ज़ाम में वो फुल मार्क्स 100 का था, उसमें 25 आया किसी को, हम लोग उसको क्या बोलते हैं ना कि तुम्हें 25 आया 100 में। लिखते भी इसी तरह से हैं, लेकिन क्या कभी उसको ऐसा बोलता सुना है कि तुम्हें 0.25 नंबर्स आ गए? नहीं, हम लोग उसका ऐसा नहीं बोलते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन जो है वो एक अलग चीज़ है और डिवीज़न जो है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम लोग अपनी ज़रूरत के लिए या ज़रूरत के हिसाब से इन दोनों को खूब इंटरचेंज करते हैं। जब ज़रूरत पड़ी फ्रैक्शन बार को डिवीज़न में लिख दिया, डिवीज़न को फ्रैक्शन बार के रूप में लिख दिया। लेकिन जब इन दोनों को हम इंटरचेंज करते हैं तो कुछ रूल्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज ये जो कहना चाहता है इसका इंटेंशन और इसका मीनिंग इस फॉर्मेट में भी वही रहे, या इसको जब हम इसमें चेंज करेंगे तब भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि ये जो डिवीज़न है वो भी अपने फॉर्मेट में ही रहे। जो कहना चाहता है इसका जो इंटेंशन हो वो सेम रहे। इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं तो सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी। हम लोग 2 एग्जाम्पल लेते हैं। एक है 10 डिवाइडेड बाई 5 × 2, ठीक, फ्रैक्शन है। ये कह रहा है कि दिस पार्ट इज होली डिवाइडेड बाई दिस पार्ट, ठीक। इसको यदि कहेगा कि डिवीज़न साइन में लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 5 × 2, ठीक। कहेगा इसको सॉल्व कीजिए, क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2, 10, 1, ओके। कहेगा इसको सॉल्व कीजिए, तो भाई यहाँ तो डिवीज़न भी है मल्टीप्लिकेशन भी है। पहले डिवीज़न का ही काम करेंगे। ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5, 2 × 2, 4 आ गया। यहाँ 1 था। जो ये कहना चाहता था, जो इसका आंसर आना चाहिए था, वो यहाँ नहीं आया, ठीक। कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई। गलती इसमें कहाँ हुई? गलती हुई यहाँ इसको इसी तरह से लिखने में। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि दिस होल पार्ट इज डिवाइडेड बाय होल ऑफ दिस पार्ट। हमने यहाँ लिखा तो क्या होना चाहिए था, 2 ही टर्म होना चाहिए था। यहाँ पे 2 टर्म है, एक फ्रैक्शन बार के ऊपर और एक फ्रैक्शन बार के नीचे। लेकिन हमने जो यहाँ लिखा तो इसमें 3 टर्म हो गया, 10, 5, 2। हमें ये 5 × 2 को एक टर्म बनाना चाहिए था। कैसे बनेगा? यहीं पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आता है। हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए था, ये कुछ इस तरह से होता, 10 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 5 × 2, ठीक। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करते तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते, ये हो जाता 10 डिवाइडेड बाई 5 × 2, 10 = 1, ठीक, यहाँ और यहाँ। अब इसका वही आंसर आया जो इसका आंसर आया। मतलब हमने
ये फ्रैक्शन बार को डिवीज़न में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन फिर भी जो ये फ्रैक्शन कहना चाहता था हमने वो निकाला यहाँ पे। तो जब भी आप फ्रैक्शन को डिवीज़न में कन्वर्ट करें, ये पैरेंथेसिस है या कर्ली ब्रैकेट है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हम लोग ब्रैकेट का नंबर भी बढ़ाते जाएंगे, उस तरह से यूज़ करके हम लोग इसको आंसर में लाते हैं। एक ये तो थोड़ा सिंपल था, एक और थोड़ा सा कम्प्लेक्स लेते हैं, उससे तो हमें थोड़ा और समझ में आएगा। 27 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 9 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है जिसके ऊपर न्यूमरेटर में 27/3 है, डिनोमिनेटर में 9/3 है। इसको यदि कहेगा कि आप इसको डिवीज़न वाले साइन में लिखिए, हम लोग कैसे लिख देंगे, 27 डिवाइडेड बाई 3, इसको भी डिवीज़न में कर देंगे डिवाइडेड बाई 3, फिर 9 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, कहेगा इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे, क्या होगा, पहले इसको करेंगे, क्योंकि हमें जब पता है जब भी हम लोग किसी फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो फ्रैक्शन के ऊपर में जो भी न्यूमरेटर में है पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर नीचे वाला करेंगे, और जो दोनों आएगा उसको बाद में सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 27/3 का मतलब हो गया 9, ये 9/3 का मतलब हो गया 3, ये आ गया 3। ओके, अब ज़रा इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्योंकि एक ही ऑपरेटर है डिवीज़न का, तो हम लोग लेफ्ट राइट करेंगे इसको। तो ये 27 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 9, इसको ऐसे ही लिखेंगे 9 डिवाइडेड बाई 3। इसके बाद 9 डिवाइडेड बाई 9, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया आंसर 1/3। ठीक, ये और ये चेंज हो गया। फिर कहीं ना कहीं हमने इसमें गलती की। ठीक, गलती क्या की, यही की जो ये कहना चाहता था उस तरह का एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ नहीं दे पाए। ये एक्सप्रेशन कैसे होता, 27/3 ये था, ये 1 और डिवीज़न का साइन, ठीक, उसके नीचे 9/3, तो ये हो जाता ब्रैकेट में 1। ठीक, अब ये देखने से ही आपको ऐसा लग रहा है कि ये डिवीज़न है, कि इस पार्ट को हम लोग इस पार्ट से डिवाइड कर रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ भी था, बिना ब्रैकेट का वो क्लियरफाई नहीं हो रहा था, लेकिन अभी क्लियरफाई है। अब इस चीज़ को यदि आप कोई कहेगा कि चलो ये डिवीज़न में, इसको फ्रैक्शन में लिखो, आप इसको देख कर ना इसको लिख देते, लेकिन यदि ये ब्रैकेट नहीं रहे तो फिर इसको देखकर इसको लिखना भी बड़ा मुश्किल था। आप ऊपर नीचे लिख सकते थे उसको, क्योंकि कुछ क्लियरिटी तो थी नहीं। तो हमने इस तरह से करके ब्रैकेट लगा के फ्रैक्शन को प्रॉपरली लिखा, और आंसर देखिए ये तो ऐसा है। जब हम लोग इसको करते हैं तो इसका आंसर कैसे आएगा वो भी देखिए। अब ब्रैकेट में है तो हम लोग ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। 27 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 9, ये डिवीज़न का साइन एज इट इज रहेगा। 9 डिवाइडेड बाई 3, 3, 9 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ये 3 आ गया। तो यहाँ देखिए ये चीज़ सेम आ गया। तो ब्रैकेट लगा के जब भी हम लोग, इसका कंक्लूजन यही है कि जब भी हम लोग फ्रैक्शन को डिवीज़न के साइन में कन्वर्ट करें तो ब्रैकेट्स का विशेष रूप से ध्यान रखें, और ब्रैकेट्स ऐसे लगाएं कि फ्रैक्शन में जो इंटेंशन है, जो ये फ्रैक्शन कहना चाहता है, सेम टू सेम चीज़, वही इंटेंशन उस डिवीज़न वाले एक्सप्रेशन में भी दिखे। ओके, थैंक यू।